हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो ओपन अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सोल्व करने के तरीके को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। यह आपका सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने आपको बताया था किसी भी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ व्यक्तियों को आपको कैसे बैठाना है, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे व्यक्तियों को पंक्ति में बिठाना। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। मात्र 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इससे पूरा का पूरा यह टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ बोला है कि 10 व्यक्ति ABCDEFGHI और J 5-5 व्यक्तियों की 2 पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है। आगे बोला है पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है, यानी 10 व्यक्तियों को हम लोगों को 2 पंक्ति में बिठाना है। पहली पंक्ति में भी 5 व्यक्ति और दूसरी पंक्ति में भी 5 व्यक्ति, कुछ इस प्रकार से। और से देखिएगा, हमें क्या करना है, इस प्रकार से व्यक्तियों को यहाँ पे बिठाना है। 2 अलग अलग पंक्ति में 10 व्यक्ति को बिठाना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे व्यक्तियों को बिठाना है कि एक का चेहरा दूसरे के बिल्कुल सामने हो। अच्छा, एक चीज़ और बोला है इस क्वेश्चन में, पहली पंक्ति के सदस्यों का जो चेहरा है वह उत्तरोन्मुख है, यानी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा हमेशा आपको कहाँ लेना है, ऊपर लेना है, और दक्षिण दिशा कहाँ पे लेना है, नीचे लेना है। तो इस हिसाब से देख लीजिए, पहली पंक्ति तो हमारा यही हो जाएगा, पहली पंक्ति के सभी व्यक्ति का चेहरा उत्तरोन्मुख। तो जब पहली पंक्ति के सभी व्यक्ति का चेहरा उत्तरोन्मुख है, उत्तर दिशा में है, तो दूसरी पंक्ति के सभी व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन से आपका क्लियर है। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख। चलिए यह पहली पंक्ति है, इसके सदस्य का चेहरा जो है वो उत्तर दिशा में, तो दूसरी पंक्ति वाला दक्षिण दिशा में। अच्छा, उत्तर दिशा जब भी बोलेगा तो ऊपर की ओर, और जिसका भी चेहरा ऊपर की ओर होगा उसका लेफ्ट राइट जो होगा वह बिल्कुल हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा। यानी जो हम लोगों का राइट साइड होगा, दायां साइड होगा, वह यहाँ पे भी दायां साइड होगा, राइट साइड होगा, और जो हम लोगों का लेफ्ट होगा वह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी लेफ्ट होगा। ध्यान रखिएगा, जिन व्यक्तियों का चेहरा उत्तर दिशा में होगा उसका लेफ्ट और राइट, दायां और बायां बिल्कुल हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा राइट होगा वह इस तरफ बैठे व्यक्ति का भी राइट, और जो लेफ्ट होगा वह आपका लेफ्ट होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा वह हम लोगों के अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इस तरफ देखिएगा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ राइट हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। जिसका चेहरा नीचे की ओर होगा उसका क्या होगा, उसका जो है आपका लेफ्ट साइड उधर हो जाएगा और राइट साइड इधर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को इस पोजीशन में बिठा के देखिए, आपका बायां हाथ उस तरफ चला जाएगा और दायां हाथ इस तरफ चला आएगा। ठीक है, चलिए इतना चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, बोला यह है कि प्रथम पंक्ति में, अब जैसे ही प्रथम पंक्ति बोला तो हम एक चीज़ समझ गए कि इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति है उसका चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। पहली पंक्ति के व्यक्तियों का चेहरा उत्तर दिशा में क्वेश्चन में बोल रखा था। बोला है BH के तुरंत दाएं बैठा है। B कहाँ है, H के तुरंत दाएं। तो सबसे पहले हम H को बिठाएंगे, और किस पंक्ति में बिठाएंगे, पहली पंक्ति में, चूंकि क्वेश्चन में बोल रखा है पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति उत्तर दिशा में। अब यहाँ पे बोला है BH के तुरंत दाएं, तो हम H को बिठा लिए, और H का दायां इस तरफ होगा। तो H के तुरंत दाएं कौन बैठा है, H के तुरंत दाएं B बैठा है। यहाँ पे हम लोग 2 व्यक्ति नीचे बिठा लिए हैं, तो 2 व्यक्ति का सीट हम लोग ऊपर भी बना लेंगे, क्योंकि व्यक्ति क्या है, बिल्कुल आमने सामने आपका बैठा हुआ है, तो इसके सामने तो कोई ना कोई व्यक्ति बैठा होगा। अब आगे चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या बोला है, जो, यह जो वर्ड होता है ना, पिछले क्लास में भी हमने आपको इसका मतलब बताया था, यह जो वर्ड होता है जो, इसका मतलब 2 व्यक्ति में से बाद वाला। तो जो वर्ड यहाँ किसके लिए आया होगा, H के लिए। तो पढ़िए यहाँ पे H D के ठीक सामने। H कहाँ है, D के ठीक सामने। H D के ठीक सामने, तो H बैठा हुआ है, यानी कि D को हम यहाँ पे बिठाएंगे। आगे बढ़िए, अब क्या बोला है, पहली लाइन का काम यहाँ पे हम लोग कर दिए। दूसरे लाइन में चलिए क्या बोला है, C दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और D के बाएं दूसरा। देखिए यहाँ पे C के बारे में क्या बोला है कि C दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और D के बाएं दूसरा। तो D के बाएं चलिए,
देखिए डी का चेहरा नीचे की ओर है, तो डी का बाएं पहला, डी का बाएं दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है सी। सी के बारे में क्या बोला है? सी कहाँ बैठा हुआ है? डी के बाएं दूसरा, तो डी का चेहरा इस तरफ है, डी का बाएं पहला, डी का बाएं दूसरा यहाँ पे होगा। और साथ में एक चीज और बोला है कि सी जो है वह पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। मतलब अंतिम किनारे का मतलब है कि इसके बाद व्यक्ति नहीं होगा, तो जो भी व्यक्ति होगा इसके पहले होगा। तो 3 व्यक्ति यहाँ बिठा चुके हैं, तो बाकी का 2 व्यक्ति जो होगा वह पक्का इसी तरफ होगा। ठीक है, बाकी का जो 2 व्यक्ति होगा वह पक्का क्या होगा? इस तरफ, क्योंकि सी जो है वह अंतिम किनारे पर है, मतलब इसके बाद व्यक्ति नहीं होगा। तो अब जो भी व्यक्ति होगा इस तरफ होगा, मतलब कि बाकी का जो पर्सन है वो आपका डी के इस साइड होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का सीट पता चल गया है, तो नीचे भी 5 का सीट हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे बोला है ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने। ए कहाँ है? डी के तुरंत दाएं। यहाँ पे डी बैठा हुआ है, डी के दायां, डी का दायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पे ए बैठा हुआ है। ए कहाँ है? डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने, तो एफ को यहाँ बिठाएंगे तभी तो ए एफ के सामने होगा। इंस्ट्रक्शन किसके लिए बोला था? ए के लिए। ए कहाँ है? डी के तुरंत दाएं है, तो डी के तुरंत दाएं ए को बिठाएं और साथ में एफ के सामने। ए जो है वह किसके सामने है? एफ के सामने, तो ए के सामने हम एफ को रखें। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला है जी ई के ठीक सामने, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर। यहाँ देखिए बोला है जो किसके लिए होगा? ई के लिए होगा। ई के बारे में क्या बोला है? दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। ई कहाँ पे है? दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर, तो यह पहली पंक्ति, यह दूसरी पंक्ति। ध्यान रखिएगा, दूसरी पंक्ति इसका चेहरा नीचे की ओर होगा। तो ई कहाँ है? दूसरी पंक्ति के किनारे पर। तो किनारे पर 2 जगह है, एक जगह पे सी बैठा हुआ है, मतलब ई पक्का यहीं पे बैठा होगा। तो यहाँ पे ई बैठा हुआ है। क्या बोला है? ई के बारे में क्या बोला था? यहाँ पे ई के ठीक सामने। ठीक है, जो कहने का मतलब ई दूसरी पंक्ति के किनारे पर है। साथ में जी ई के ठीक सामने। जी कहाँ है? ई के ठीक सामने, तो ई को बिठा चुके हैं। ई के ठीक सामने हमने किसको बिठा दिया? जी को बिठा दिया। आगे क्वेश्चन के अंतिम लाइन में चलिए। जे किनारे पर नहीं बैठा है। जे किनारे पर नहीं बैठा है, तो यहाँ पे 2 ही जगह बचा हुआ है। यहाँ पे बिठा देंगे जे को, तो किनारे पे हो जाएगा, मतलब जे पक्का यहीं पे होगा। अब सभी पर्सन यहाँ पे बैठ चुका है, बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में से आई। तो बचे हुए सीट पे इस बचे हुए पर्सन को आप बिठा लीजिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब इसके ऊपर आधारित चाहे कितना भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। डी के सामने कौन है? एच के सामने कौन है? ए और जे के बीच में कौन है? ठीक है, ई और सी के बीच में कितना व्यक्ति है? तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। मेन था इस डाटा को आपको सेट करना, व्यक्तियों को बिठाना इस तरीके से। ओके, चलिए, तो यह पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे 10 सदस्य जो एक्स और वाई टीम में बटे हैं। प्रत्येक में 5 सदस्य। 2 टीम में बटा हुआ है 10 व्यक्ति, टीम एक्स और टीम वाई। दोनों टीम के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्ति में इस प्रकार से बिठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा में। देखिए टीम एक्स के सदस्यों का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो वाई का चेहरा, टीम वाई का चेहरा किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। चलिए, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को यह पता चला है कि जो टीम एक्स है ना, उसके सभी सदस्य का चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कहने का मतलब कि ऊपर की ओर। और जो भी टीम वाई होगा उसका सदस्य जो है किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए होगा। इतना पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए क्या बोला है। यहां से क्वेश्चन आपका शुरुआत हो रहा है, देखिएगा। बोला डी ए के दाएं को तीसरा। अच्छा, हमें यह पता नहीं चला है कि डी या ए दोनों में से किसी का चेहरा का पोजीशन क्या है या किस टीम का सदस्य है। अगर हमें पता चल जाता कि डी और ए एक्स टीम का सदस्य है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसका चेहरा उत्तर दिशा में, या वाई टीम का सदस्य है तो इसका चेहरा दक्षिण दिशा में होता है। लेकिन स्पष्ट यहाँ से नहीं हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को वहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे जहाँ से हमें यह स्पष्ट हो कि इस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। तो आगे पढ़ते हैं। डी ए के दाएं को तीसरा और जी के एकदम सामने बैठा है। यहाँ तक में तो आपका स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इस पार्ट को हम अंडरलाइन करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में चलिए क्या बोला है। बी जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुंह दक्षिण दिशा में। देखिए बी का मुंह किस दिशा में बोला है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में मतलब नीचे की ओर। तो नीचे की ओर किसका मुंह है? बी का मुंह है। बी के बारे में ही तो इंस्ट्रक्शन बोला है ना कि बी जी के एकदम दाएं बैठा है।
और उसका मुंह दक्षिण दिशा में। तो चलिए क्लियर हो गया यहाँ से कि बी का मुंह दक्षिण दिशा में है। तो सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, जी को बिठाएंगे। जी को बिठा लिए और जी के जस्ट दाएं किसको बिठाएंगे, बी को बिठाएंगे। अगर बी का चेहरा दक्षिण दिशा में है तो फिर उसके बाएं दाएं जो व्यक्ति बैठा होगा उसका भी चेहरा क्या होगा, उसका भी चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। तो यहाँ देखिए हमने जी और बी को बिठा लिया। फिर से देखिए बी जी के एकदम दाएं, देख लीजिए बी कहाँ है, जी के एकदम दाएं और उसका मुंह किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। किसका मुंह, बी का। तो अगर बी का मुंह दक्षिण दिशा में है तो जी का भी दक्षिण दिशा में होगा क्योंकि इसी के बाएं दाएं व्यक्ति बैठा हुआ है। दो व्यक्ति ऊपर बिठा लिए तो दो व्यक्ति को क्या करेंगे, हम नीचे भी यहाँ पे बिठा लेंगे। आगे बढ़िए, आगे क्या बोला है, एच बी के दाएं को तीसरा। एच कहाँ है, बी के दाएं तीसरा। बी का दाएं इस तरफ होगा, दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एच है। एच के बारे में क्या बोला है, एच बी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यही तो बोला है, एच बी के दाएं तीसरा और एफ के ठीक सामने। आगे चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 व्यक्ति हम ऊपर बिठा लिए हैं तो 5 के लिए हम नीचे भी सीट बना लेंगे। क्वेश्चन में बोला था एच बी के दाएं तीसरा और एफ के ठीक सामने। एच बी के दाएं तीसरा है, साथ में एफ का क्या है, एफ के ठीक सामने। आगे बढ़िए, यहाँ तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सी ए और ई के बीच। सी ए और ई के बीच तो ना तो यहाँ ए है, न ई है, न सी है। तो ऐसा करते हैं, जो लाइन हम लोग छोड़े हैं उस लाइन का काम अब करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिंक आपका जुड़ जाएगा। यहाँ क्या छोड़े थे हम लोग, डी ए के दाएं को तीसरा। डी कहाँ है, ए के दाएं को तीसरा और जी के एकदम सामने। जी के एकदम सामने, जी के एकदम सामने कौन बैठा है, डी। डी के बारे में ही तो इंस्ट्रक्शन है। डी कहाँ है, जी के एकदम सामने और साथ में ए के दाएं को तीसरा। तो हम ए को कहाँ बिठाएं कि ए का दाएं तीसरा हमें डी दिखेगा, तो डी को हमें यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी तो ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हमें कौन दिखेगा, डी। डी को तो यहीं बिठाना पड़ेगा क्योंकि डी जी के सामने है और साथ में यह क्या है, ए के दाएं तीसरा। तो ए को हम यहाँ बिठाएंगे तभी तो यहाँ से दाएं तीसरा में डी दिखेगा, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी ए और ई के बीच। सी कहाँ है, ए और ई के बीच। ए और ई के बीच कौन है, सी। तो हमें यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ई बनाना होगा, तभी तो ए और ई के बीच में सी बैठेगा। आगे देखिए ए और ई के बीच में सी बैठा है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, सी ए और ई के बीच में है और आई के सामने। सी ए और ई के बीच में है और साथ में क्या है, आई के सामने है। चलिए देख लीजिए, 10 में से 9 व्यक्ति को बिठा लिए हैं। व्यक्ति एक बचा हुआ है, सीट भी एक बचा हुआ है। व्यक्ति कौन बचा हुआ है, जे। तो इस बचे हुए सीट पे बचे हुए पर्सन को बिठा दीजिए, आपका काम यहाँ पे हो गया। तो सभी 10 व्यक्ति को हमने यहाँ पे बिठा दिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किसके सामने कौन है, आई के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, जे के सामने कौन है, एफ और सी के बीच कौन है, एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मेन है आपका यह अरेंजमेंट। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।